Morning students, I hope you all are well, and today we are going to discuss a grammar topic which is in front of you. The name of the grammar topic is conjunction. एक part of speech है and this is very important. कंजक्शन, कंजक्ट करना, जोड़ना, इसका मीनिंग क्या होता है? कंजक्शन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजक्शन? मीन्स जोड़ने का काम करता है, चाहे वो दो वर्ड हो, सेंटेंसेस हो, क्लाउज हो या फ्रेज हो, उन दोनों को आपस में जोड़ने को ही कंजक्शन करते हैं, कंजक्ट करना। एग्जाम्पल, डेफिनेशन देखते हैं। कंजक्शन क्या है? अ कंजक्शन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमारी 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, उनमें से एक है। और दैट जॉइंट्स मतलब जोड़ने का काम करता है। अब जोड़ने का काम कैसे? जॉइन करने का काम करता है। कैसे? टू वर्ड को जॉइन करने में यूज़ होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड टुगेदर मतलब एक साथ जोड़ना वर्ड को, ठीक है। और ग्रुप ऑफ वर्ड क्या हो सकते हैं? सेंटेंसेस, क्लाउज, एक्सप्रेशंस, ये सब, इन सबको जोड़ना, जॉइंट करना, उसको क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी कितने तरह के होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ कंजक्शन, ठीक है। 3 तरह के होती हैं कंजक्शन। पहला क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दूसरा क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। एंड थर्ड वन क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन। अब इनकी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग, इन सभी का काम ज्वाइन करने का ही है। ये ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं सेंटेंस में। तो क्या अब कोऑर्डिनेशन से क्या ज्वाइन होगा? ठीक है, क्या ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेशन से? हम वर्ड टू वर्ड, ठीक है, वर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, टू फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और सिमिलर ग्रामर स्ट्रक्चर, ठीक है। ज्वाइन जैसे ये दो वर्ड टू वर्ड ज्वाइन होता है। अगर एक सेंटेंस दिया है तो उसमें वर्ड टू वर्ड ही ज्वाइन होंगे। अगर एक फ्रेज दिया है तो फ्रेज को फ्रेज से ही ज्वाइन करेगा, क्लाउज को क्लाउज से ही ज्वाइन करेगा। ये नहीं एक वर्ड हो गया और एक फ्रेज हो गया, एक फ्रेज हो गया एक क्लाउज हो गया, नो। अगर एक सेंटेंस में वर्ड दिया है तो वर्ड टू वर्ड ही ज्वाइन करेगा, ये फ्रेज को फ्रेज से ही ज्वाइन करेगा, क्लाउज से ही ज्वाइन होगा, ठीक है। क्लाउज मीन्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ सेंटेंस। पूरा एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस प्लस सेंटेंस, ठीक है। इनको ज्वाइन करने, जोड़ने का काम कौन करेगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को कैसे पहचानोगे, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? अगर वर्ड टू वर्ड ज्वाइन हो रहा है, फ्रेज टू फ्रेज ज्वाइन हो रहा है, या सेंटेंस टू सेंटेंस मतलब क्लाउज टू क्लाउज ज्वाइन हो रहा है, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फ्रेज का क्या मतलब है? फ्रेज फॉर एग्जाम्पल, इन द गार्डन, ऑन द टेबल, एट द लाइब्रेरी, एट द स्टेशन, छोटे छोटे जो ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, ठीक है, उनको फ्रेज कहते हैं। फ्रेज मतलब विदाउट वर्ब और सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, ठीक है, उसको फ्रेज कहती हैं। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग की जो एग्जाम्पल है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एग्जाम्पल देखते हैं। देखो फर्स्ट क्या है? ही बाउट अ पिज़्ज़ा एंड अ कोक। पिज़्ज़ा इज़ अ वर्ड, कोक ऑल्सो वर्ड, दोनों क्या है? ये वर्ड हैं। अब ये टू जो है, टू वर्ड को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, टू वर्ड को ज्वाइन कर रहा है। टू वर्ड क्या है? पिज़्ज़ा एंड अ कोक, वर्ड टू वर्ड ज्वाइन हो रहा है, इट मीन्स कोऑर्डिनेटिंग है। ओके, सेकंड क्या है? यू मे गेट द बुक एट द लाइब्रेरी और एट द बुक शॉप। एट द लाइब्रेरी फ्रेज है, नेक्स्ट भी आपको फ्रेज ही मिलेगी, फ्रेज टू फ्रेज, वर्ड टू वर्ड, ओके, ध्यान रखो, क्लाउज टू क्लाउज, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, ठीक है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो वर्ड को, दो क्या है, फ्रेज को, दो क्लाउज को जोड़ रहा है जो, उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ऑलवेज सिट्स इन द स्टाफ रूम और इन द कैंटीन। टू फ्रेज, फिर से फ्रेजेस हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, कौन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। और किससे एंड हो सकता, ज्वाइन कैसे हो रहा है? एंड और बट, ये क्या है? कंजक्शन है। कौन सी कंजक्शन है? एंड और बट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो दो वर्ड को जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं, क्लाउज को जोड़ते हैं। नेक्स्ट, आई वेटेड फॉर हिम बट,
ही डिड नॉट कम। अब पूरा ये क्लाउज है, क्लाउजेस मीन्स स्मॉल सेंटेंस, ठीक है। आई वेटेड फॉर हिम पूरा सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो इट मीन्स ये क्लाउज है, ठीक है। फर्स्ट क्लाउज और सेकंड क्लाउज किससे जुड़ा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। अभी आपको पहला क्लाउज मिला, तो नेक्स्ट जो सेकंड होगा वो भी क्लाउज ही होगा, नॉट फ्रेज और अ वर्ड, ओके। नेक्स्ट क्या है? शी रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प बट शी डिड नॉट हेल्प हिम। अब ये भी क्लाउज है, देखो एक क्लाउज ज्वाइन हुआ बट से, ओके। नेक्स्ट भी आपको क्लाउज ही, सॉरी हाँ क्लाउज ही मिलेगा, तो बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। आई होप आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अच्छे से समझ आ गया है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है, ये वर्ड टू वर्ड ज्वाइन करता है, ठीक है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है और क्लाउजेस को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट, what is the meaning of the word subordinate? Subordinate means depended, जो अकेले स्टैंड ना करता हो। कोई भी क्लाउज है, कोई भी सेंटेंस है, वो डिपेंडेड है, उसको वो अकेले का मीनिंग नहीं होता, ओके। उसको फुलफिल करने के लिए कंप्लीट सेंटेंस चाहिए होता है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मेन क्लाउज, मतलब एक सेंटेंस ऐसा होगा जो अकेले स्टैंड कर सकता है और उसका अपना फुलफिल मीनिंग होगा, प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज मतलब उसके साथ एक डिपेंडेंट क्लाउज भी लगा होगा। क्लाउज का मतलब होता है एक स्मॉल सेंटेंस। सबऑर्डिनेट क्लाउज में सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन में दो सेंटेंस होते हैं। पहला मेन सेंटेंस होता है, दूसरा डिपेंडेड होता है, ठीक है। मीन्स जो एक फुलफिल सेंटेंस पे डिपेंड होगा वो सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है। इनको ज्वाइन करने के लिए एक मेन सेंटेंस को और एक डिपेंडेंट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे उसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, ओके। मेन, अब ये यहाँ देखो, मेन ये नहीं कि आगे ही आएगा, मेन सेकंड नंबर पे भी हो सकता है, मतलब स्ट्रक्चर यही है। आपको एक मेन सेंटेंस मिलेगा और दूसरा मिलेगा सबऑर्डिनेट, ओके। सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट, जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट करने के लिए एक कंप्लीट सेंटेंस ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सबऑर्डिनेट कंजक्शन आर कैटेगराइज, मतलब कौन से रीज़न हो सकते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ करने के लिए, कैसे वो यूज़ हो सकता है। जब हमने क्या बताना हो, कॉज, रीज़न, ठीक है, कोई काम हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है। रीज़न में हम उस सेंटेंस को कैसे जोड़ सकते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं एज से, जो सेंटेंस एज, बिकॉज, सिंस से जुड़ा हो, जॉइंट हो, वो क्या है? सबऑर्डिनेट। कंपैरिजन करने के लिए वेयर इज, दो, हाउएवर, ठीक है। जिस सेंटेंस में कंपैरिजन हो रही है तो वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। कंडीशन, इफ़, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे यू विल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके। अगर आप पास हो जाते हो तो आपके फादर आपको कार लेके देंगे, तो ये क्या है? कंडीशन है। अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा होगा, कंडीशन। जहाँ जिस सेंटेंस में कंडीशन आ रही है वहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ होता है। इफ़ यू पास with good marks your father will buy a car for you, ठीक है। अगर अच्छे मार्क्स से पास होते हो तो आपके फादर आपको कार लेके देंगे, तो कंडीशन है। नेक्स्ट है कंसेशन। कंसेशन मीनिंग क्या होता है? रिड्यूस मीन्स डिस्काउंट, कि अगर आप कुछ ले रहे हो तो उस पर कितना डिस्काउंट है, ठीक है, कितनी रियायत है। नेक्स्ट है मैनर, किसी सेंटेंस में मैनर, किस मैनर में है वो सेंटेंस, उसमें हम यूज़ करते हैं एज यूज़ कर सकते हैं। सारे वर्ड क्या हैं? जहाँ भी आपको एज, बिकॉज, सिंस, वेयर इज, ऑल्दो, हाउएवर, इफ, अनलेस, ऑल्दो, इवन, दाउ, वेयर इज, वाइल, ये वर्ड आ रहे हैं किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो रही हैं तो वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। प्लेस, जिसमें प्लेस बताई गई हो, ओके। प्लेस, वेयर, व्हेनेवर, वेयरएवर, ठीक है, जिसमें प्लेस बताई गई हो वो क्या है? सबऑर्डिनेट। पर्पस, किस पर्पस, अगर आपके सेंटेंस में पर्पस की बात हो रही है, किस पर्पस से, मान लो आपको भूख लगी है, आप कुछ खाना लेने जा रहे हो, तो पर्पस क्या है? आपने अपनी भूख को मिटाना है,
ठीक है, तभी आप कुछ खाने के लिए लेकर आ रहे हो। तो वो क्या है, पर्पज़, कोई वर्क हो रहा है उसका पर्पज़ क्या है। इन ऑर्डर दैट, ये क्या है, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, ये उसमें यूज़ होता है। ठीक है, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, ठीक है, सो दैट हम बताएंगे ये काम हुआ है इसलिए हुआ है, पर्पज़ बताएंगे उसके पीछे। नेक्स्ट, टाइम। सबॉर्डिनेट कंजक्शन में ये वर्ड भी यूज़ होते हैं, आफ्टर, एज बिफोर, वंस, सिंस, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, ये वर्ड भी यूज़ होते हैं। अगर ये वर्ड यूज़ हुए तो वो टाइम को बता रहे होंगे। ठीक है, आफ्टर मतलब कुछ हुआ है, किसके बाद हुआ है। ठीक है, एज बिफोर, वन, सिंस भी टाइम बताता है, अनटिल जब तक, व्हेन, व्हाइल, तो ये क्या है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही मिस्ड द बस बिकॉज ही ओवरस्लेप्ट। यहाँ पे रीज़न बताया गया है, कॉज, या देखो जहाँ कॉज बताया जाए, कंडीशन बताई जाए, टाइम के बारे में बताया जाए, प्लेस के बारे में बताया जाए, ठीक है, वो सबॉर्डिनेट कंजक्शन होता है। बिकॉज लगा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ क्या है, रीज़न बताया गया है, कारण। मिस, उसने बस मिस कर दी, उसका रीज़न क्या था, ही ओवरस्लेप्ट, मतलब ज़्यादा ही सो लिया, इसलिए उसकी बस क्या हो गई, मिस हो गई। नेक्स्ट, इफ़ आई गट गुड ग्रेड माई फादर विल बाय मी अ बाइक। अब यहाँ कंडीशन है, जिस सेंटेंस में कंडीशन बताई गई हो वो सबॉर्डिनेट होता है, और इसमें इफ़ और ये क्या है, कंप्लीट नहीं है सेंटेंस। इफ़ आई गेट गुड मार्क्स, अगर मुझे अच्छी ग्रेड आती है, अगर मुझे अच्छी ग्रेड आती है तो क्या होगा। ठीक है, इसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबॉर्डिनेट है ना ये। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिपेंडेड। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक मेन सेंटेंस होगा और एक डिपेंडेड होगा, मीन्स सबॉर्डिनेट होगा प्लस सबॉर्डिनेट। ठीक है, इसमें क्या है, ही मिस्ड द बस, पहले में क्या है सबॉर्डिनेट, ही मिस्ड द बस बिकॉज, क्योंकि अगर मैं इतना बोल के ऐसे ही छोड़ दूँ, ही मिस द बस, ठीक है, सेकेंड पर्सन तो वेट करेगा ना, फिर क्या हुआ। ठीक है, अगर इतना बोल के छोड़ दूँ, इफ़ आई गेट गुड मार्क्स या इफ़ आई गेट गुड ग्रेड, तो हमें आगे भी वेट होता है, अगर अच्छे मार्क्स हो आए, गुड ग्रेड आई तो क्या। ठीक है, मेन सेंटेंस क्या है, माय फादर विल बाय मी अ बाइक। ठीक है, इसमें कंडीशन भी है और एक सबॉर्डिनेट सेंटेंस भी है। सबॉर्डिनेट मतलब डिपेंडेड, जो ये इफ़ वाला सेंटेंस है ये डिपेंडेड है, किस पे डिपेंड है, एक फुलफिल मेन सेंटेंस पे डिपेंड है। ठीक है, जब तक मेन सेंटेंस नहीं लगाओगे इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट है, ग्लोरिया वोमिटिंग आफ्टर शी एट द केक। अब क्या टाइम बताया गया है, उसने वोमिटिंग तो की है, टाइम बताया गया क्या खाया था उसने, उसने केक खाने के बाद वोमिटिंग कर दी। ठीक है, टाइम बताया गया, आफ्टर क्या है, टाइम को शो कर रहा है। आफ्टर क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन कौन सा है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, अभी मैं इतना बोल के ऐसे ही छोड़ दूँ, गोरिला, सॉरी हाँ, ग्लोरिया वोमिटिंग आफ्टर, यही छोड़ दूँ तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मीन्स एक डिपेंडेड सेंटेंस होता है और उसके साथ एक फुलफिल मेन सेंटेंस होता है जिसका अपने में फुलफिल मीनिंग होता है। शी एट केक्स, उसने केक खाया, ये अकेला स्टैंड करता है। ठीक है, जिसके अपना अपना कोई मीनिंगफुल सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब फुलफिल है, वो एक फुल सेंटेंस मेन सेंटेंस होता है। ओके, जो डिपेंड नहीं है। सबॉर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, डिपेंडेड, ये याद रखना, मेन सेंटेंस प्लस सबॉर्डिनेट, उसको सबॉर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, आफ्टर क्या है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो ये डिपेंडेड, इसमें डिपेंडेड सेंटेंस है, सबॉर्डिनेट सेंटेंस लगा हुआ है क्लाउज, इसमें सबॉर्डिनेट क्लाउज लगा हुआ है और एक मेन क्लाउज लगा हुआ है, और इसमें आफ्टर मतलब सबॉर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है। टाइम बता रहा है, आगे देखो टाइम, व्हेन, वेयर, देखो व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब रेन रुकती है तो क्या होता है। अगर ऐसे ही कोई बोल दे व्हेन द रेन स्टॉप्स, क्या ये आपको कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है, नहीं। व्हेन द रेन स्टॉप, अब एक तो व्हेन लगा है, व्हेन कब यूज़ होता है, टाइम बताने के लिए, जब हम टाइम के बारे में, जब रेन स्टॉप होती है, ही कैन गो आउट द प्ले। ठीक है, वो बाहर जा सकता है खेलने के लिए, तो टाइम बताया गया, इसका अपना फुलफिल मीनिंग है, ही कैन गो आउट टू प्ले। ओके, ये सबॉर्डिनेट है, इसका अपना मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। व्हेन द रेन स्टॉप्स, तो वेट हो रहा है भी आगे क्या क्या होगा कि जब रेन स्टॉप होगी। ठीक है,
कंप्लीट सेंटेंस लगाना है, ऐड करना है, जोड़ना है। उसको जोड़ने के लिए हमें सबॉर्डिनेट कंजक्शन चाहिए। व्हेन वी वेंट टू जू वेयर वी सॉ एन एलिफेंट, मतलब हम जू गए जहाँ पे मैंने एक एलिफेंट देखा। वी वेंट टू जू वेयर, ठीक है, हम कहाँ गए, जू गए जहाँ पे हमने, it is not complete, it is subordinate, it is depended, this is a complete sentence। we saw an elephant, हमने एक एलिफेंट देखा। देखो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो क्लाउज को ज्वाइन कर रहा है, एक डिपेंडेड है एक कंप्लीट है। एक डिपेंडेड और एक कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें सबॉर्डिनेट कंजक्शन चाहिए। वेयर जगह का नाम है, मतलब जगह प्लेस की बात कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब कोरिलेटिव कंजक्शन थर्ड काइंड है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब क्या है, देखो अब तक हमने वर्ड ही पढ़े हैं, जैसे आफ्टर वर्ड है, कंजक्शन सिंगल सिंगल वर्ड है, वेयर ये भी वर्ड है, व्हेन ये भी वर्ड है, एंड व्हाट बिफोर ये सब वर्ड है। ओके, मतलब सिंगल वर्ड में सबॉर्डिनेट कंजक्शन एंड कोरिलेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबॉर्डिनेटिंग, ठीक है, जो है इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये वर्ड है, ठीक है। एंड बट सबॉर्डिनेटिंग क्या है, इसमें भी देखो वर्ड है, एज बिफोर ये सब क्या है, वर्ड है। बट कोरिलेटिंग में पेयर में वर्ड आते हैं, ठीक है। पेयर मतलब कोरिलेटिव कंजक्शन पेयर में मिलेंगे आपको। पेयर में कैसे मिलेंगे वो आगे देखते हैं। देखो इट जॉइन वर्ड, ये भी सेम है, सबने ही वर्ड को ज्वाइन करना है, फ्रेजेस को ज्वाइन करना है, क्लाउज को ज्वाइन करना है। रेसिप्रोकल कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रेसिप्रोकल मतलब रिलेशन को बताना, ठीक है। ईच अदर एक दूसरे के साथ, वी फाइट टू ईच अदर, मतलब दोनों का रिलेशन बता रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, ठीक है। वी विश हैप्पी क्रिसमस टू ईच अदर, दोनों ने ही विश किया, ठीक है, रिलेशन को बता रहा है। रिलेशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि दोनों सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं, दोनों सब्जेक्ट ने काम किया है या सिंगल ने किया है। यहाँ देखो पेयर में मैंने इसलिए बोला था कि एक सेंटेंस में यूज़ होंगे तो दोनों ही होंगे, नो नीदर नोर आइदर और, ठीक है, और बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब क्या है, कोरिलेटिंग कंजक्शन हैं। दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं और पेयर में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। जब ये तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ भी आइदर और आया मीन्स पेयर में आएंगे, आइदर और आया कोरिलेटिव कंजक्शन है। बाकी ऊपर क्या था, सिंगल वर्ड, सबॉर्डिनेट में सिंगल वर्ड, आफ्टर, सिंस, फॉर, अनटिल, अनलेस, ये क्या है, सबॉर्डिनेट, ठीक है। अब इसमें क्या है, पेयर में है, जब भी यूज़ होंगे एक सेंटेंस में दोनों इकट्ठे ही होंगे, जैसे आइदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट, ये क्या है, पेयर में है, कोरिलेटिव कंजक्शन। चलो समझते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन होता क्या है। देखो रिलेट करने, ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है, वर्ड को, फ्रेज को, सेंटेंस को, सबको, मतलब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को बताता है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जेम्स कैन आइदर फिनिश हिज होमवर्क और प्रैक्टिस द पियानो। जेम्स क्या कर सकता है, या तो अपना होमवर्क फिनिश कर सकता है या पियानो की प्रैक्टिस कर सकता है। पहले आइदर यूज़ हुआ फिर और, अगर आइदर और पेयर आ गया है इट मीन्स कोरिलेटिव कंजक्शन है, जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। पहला जो है आइदर फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ होगा, दूसरा दूसरे सेंटेंस में यूज़ होगा। जेम्स कैन आइदर फिनिश हिज वर्क, या तो वो अपना काम कर सकता है या फिर वो प्रैक्टिस कर सकता है, ओके। नेक्स्ट, नॉट ओनली ही इज़ हैंडसम बट ही इज़ ऑल्सो इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखो नॉट ओनली ही इज़ हैंडसम, वो ओनली हैंडसम ही नहीं है, इंटेलिजेंट भी है। तो पेयर में आया, ओनली, नॉट ओनली और बट इकट्ठा यूज़ हुआ, एक ही सेंटेंस में पेयर यूज़ होगा तो उसको कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। नीदर नोर आ गया, एक ही सेंटेंस में, मतलब दो सेंटेंस होंगे,
दोनों को ज्वाइन करने के लिए पेयर लगेगा, अगर पेयर आया कोरिलेटिव कंजक्शन होगा। नीदर द क्लास नोर द डिबेटिंग क्लब इज डूइंग वेल, ठीक है। नीदर द क्लास, दो क्या है, वर्ड को जोड़ रहा है, दोनों वर्ड को, दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, ठीक है, ज्वाइन कर सकता है, दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, दो वर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लगेंगे दोनों, चाहे दो वर्ड ज्वाइन हो रहे हैं, दो सेंटेंस ज्वाइन हो रहे हैं, दो फ्रेज ज्वाइन हो रहे हैं, लगेंगी दोनों। अगर पेयर है इट मीन्स कोरिलेटिव कंजक्शन यूज़ हो रहा है। बोथ अन्ना एंड जिल, अब दो वर्ड है अन्ना एंड जिल, दो वर्ड को हमने पेयर से ज्वाइन किया है। बोथ अन्ना एंड जिल आर डूइंग वेल, दोनों क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट, माई ही मे बाय आइदर अ डिजिटल कैमरा और एन आईपैड, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड को ज्वाइन, फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है, एन आईपैड अ डिजिटल कैमरा, ठीक है। दो फ्रेज यूज ज्वाइन हुए हैं, वो कोरिलेटिव से ज्वाइन हुए, कोरिलेटिव कंजक्शन। ही मे बाय आइदर अ डिजिटल कैमरा और एन आईपैड, या तो वो क्या खरीद सकता है, डिजिटल कैमरा और एन आईपैड, ठीक है। बोथ पिंक एंड ऑरेंज, पिंक एंड ऑरेंज दो वर्ड को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कोरिलेटिव यूज़ हुआ है। कोरिलेटिव कैसे है, क्योंकि बोथ एंड इसमें पेयर यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, तो हम इसको कोरिलेटिव कंजक्शन कहेंगे। शी इज़ इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन सिंगिंग बट ऑल्सो इन स्पोर्ट्स, मतलब वो इंटरेस्टेड है सिंगिंग में, ओनली सिंगिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो स्पोर्ट्स में भी है, ठीक है। मीन्स नॉट ओनली और बट यूज़ हो रहा है, कोरिलेटिव है, ठीक है। यू विल फाइंड मी आइदर इन द लाइब्रेरी और इन द क्लासरूम, इन द लाइब्रेरी फ्रेज, इन द क्लासरूम फ्रेज, दोनों फ्रेजेस को जोड़ने के लिए जो यूज़ हो रहा है कोरिलेटिव यूज़ हो रहा है, आइदर यूज़ हुआ और यूज़ हुआ। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस पे। अब आपने बताना है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ओके, राइट एस फॉर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, राइट सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आपने बताना है। यू विल गिव द आंसर, लिसन टू मी। फर्स्ट, वी वॉच्ड अ ड्रामा एंड वी फेल अस्लीप, ध्यान से देखो, दो सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, दोनों फुलफिल हैं, ठीक है। दोनों का अपना अपना मीनिंग है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, और ओनली सिंगल वर्ड से ऐड है एंड से, तो क्या होगा ये, देखो डिपेंडेड नहीं है, कोई रीज़न भी नहीं बताया। वी वॉच अ ड्रामा, एक सेंटेंस बोल दो, उसका भी अपना मीनिंग है, ठीक है। वी फेल अस्लीप एंड फेल अस्लीप, हम सो गए, हमने ड्रामा देखा और हम सो गए, तो ये सी आएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, मतलब दो वर्ड को ज्वाइन होगा, दो वर्ड को ज्वाइन करेगा, दो सेंटेंस को, क्लाउज को और दो फ्रेजेस को, ठीक है। वी विल बी लेट इफ़ मिस द लास्ट बस, ओके। इफ़ मतलब इसमें कंडीशन है, इफ़ डिपेंडेड सेंटेंस आ गया है, ध्यान रखो, मैंने बताया था कि डिपेंडेड सेंटेंस आए, सबऑर्डिनेट आ गया है, देखो इफ़ कंडीशन बताई गई है, अगर कंडीशन आए, अगर ये हुआ तो ऐसा हो जाएगा, कंडीशन किस में बताई गई है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन में, तो यहाँ हम एस राइट कर देंगे बिकॉज दिस इज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, हेले बेक्ड अ केक एंड मैरी बाउट सम स्नैक्स, यहाँ पे देखो कोई कंडीशन नहीं दी गई, ना रीज़न आ रहा है, उसने केक बनाया और वो क्या है, कुछ स्नैक्स लेके आई, तो ये एंड से जॉइन है, इट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंजक्शन है। एंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंजक्शन का यूज़ हुआ है दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, पहला सेंटेंस अपना मीनिंग है, दूसरे का भी अपना फुलफिल मीनिंग है, दोनों मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। फेडरिक फेल अस्लीप बिकॉज, अब यहाँ कारण दिया गया है, यहाँ पे रीज़न दिया गया है, ही वॉज टू टायर्ड, वो सोया क्यों, क्योंकि वो थका हुआ था। अब यहाँ के जो रीज़न का सॉरी कॉज कहाँ बताते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन में, मैं शो भी कर देती हूँ आपको, ये देखो कॉज, जब हमने रीज़न बताना हो तो हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ करते हैं, कॉज रीज़न, तो यहाँ हम राइट कर देंगे एस, दिस इज सबऑर्डिनेट कंजक्शन।
This is very important video. This is very important topic. You should listen carefully. Next, do you want to join us or do you not? तो ये क्या है? अगर चाहते हो ज्वाइन, अगर हमें क्या हमें ज्वाइन करना चाहते हो, क्या हमें ज्वाइन करना नहीं चाहते? तो ये क्या है? सी, कोऑर्डिनेशन है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट बाय माई लंच अनलेस, यहाँ पे देखो रीज़न दिया, सॉरी हाँ कंडीशन अनलेस दिया हुआ है। ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, जो सेंटेंस डिपेंडेड है, ठीक है, जो सेंटेंस डिपेंडेड है वो सबऑर्डिनेट होता है, तो हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन राइट कर देंगे। जो यहाँ अनलेस लगा है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। नेक्स्ट, डिड यू वॉक और डिड यू ड्राइव, ये सीधा सीधा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वी विल हैव फन बिकॉज रीज़न दिया गया है, सीधा लिख दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज रीज़न कॉज दिया गया है। आप देखो, जेन प्लेड मिनिएचर गल्फ एंड वन, ये अलग अलग दो वर्ड टू वर्ड जुड़ा हुआ है। जो वर्ड टू वर्ड ज्वाइन होता है, वर्ड टू वर्ड किस में ज्वाइन होता है? सीधा लिख दो सी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वर्ड टू वर्ड, ठीक है, सोचना ही नहीं है इतना। आई बाउट अ बर्गर सो आई वॉन्ट टू बी हंग्री, सो इसलिए रीज़न बताया गया है, उसने बर्गर क्यों ख़रीदा? क्योंकि वो भूखा नहीं रहना चाहता था, ठीक है, रीज़न बताया गया है, इसलिए किया उसने। पर्पज़ बताया कि उसने बर्गर क्यों ख़रीदा, पर्पज़ बताया, क्योंकि भूखा नहीं रहना चाहता, तो सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट में हम पर्पज़ भी यूज़ करते हैं। आई विल शो यू, यहाँ देखो पर्पज़ आ गया, ये देखो, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, जब हम यूज़ करते हैं तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। नेक्स्ट, द प्लेयर विल बी डिसअपॉइंटेड इफ़ इट इज़ रेन, इफ़ इट इज़ रेन, यहाँ क्या है? कंडीशन है, अगर रेन होती है तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, मीन्स वो नाराज़ हो जाएंगे। वो दिया गया है कंडीशन, तो ये जिसमें कंडीशन दी गई हो, इफ़ लगा हुआ, इट मीन्स सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। यू मे ईट और वी मे नॉट, फ्रेज क्लाउज दोनों क्लाउज को ज्वाइन किया गया है, तो ये सी है। सी मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके स्टूडेंट्स, this is enough for today, and this topic is very important for you. Practice of this topic, grammar topic, and listen very carefully. This is very simple. Next, we will discuss example of conjunctions in the next video. तब तक आपने क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स एवरीवन।